बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुम्मतुल मुबारक एक दफ़ा फिर हुकूमत के लिए भारी साबित हुआ है। सिर्फ हुकूमत नहीं, काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए भी भारी साबित हुआ है। 3 इजलास हो रहे थे और इन 3 इजलासों के दौरान ही जो ख़बरें आई हैं उसने हुकूमत को हिला कर रख दिया है। पहली चीज़ तो ये कि वफाकी काबीना का इजलास हो रहा था, उसमें भी कानूनी मुशावरत भी चल रही थी, मखसूस नशिस्तों का मामला था, उस पर ब्रीफिंग चल रही थी। फिर इलेक्शन कमीशन का इजलास चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं, इस फैसले पर अमल दरामद करना भी है या नहीं। और कल हमने आपसे अर्ज किया था कि इस बारे में तमाम ऑप्शंस को देखा जा रहा है। अब जो एलामिया आया है उसमें बड़ी खबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का कह दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन साथ आगे बहुत से अगर मगर हैं और सुप्रीम कोर्ट को कह दिया है कि आपके किसी फैसले की हमने गलत तशरीह नहीं की, काजी फ़ाइज़ साहब को खरी खरी सुना दी गई हैं। ये बात अब देखिए कि कितनी अजीब व गरीब है। दूसरा इलेक्शन कमीशन का इजलास, पहला वफाकी काबीना का, और तीसरा जनाब वो था जुडिशल कमीशन का, जहां एडहॉक जजेस लगाने थे सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर एक और खिलाड़ी साथ छोड़ गया है काजी फ़ाइज़ साहब का, और एक तीसरे जज मज़हर आलम मियां खेल, उन्होंने भी इनकार कर दिया एडहॉक जज बनने से। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज बनने से 4 में से 3 जजेस इनकार कर चुके। और जब इजलास जारी था, अभी शुरू ही हुआ था जुडिशल कमीशन का इजलास जहां पर एडहॉक जजेस लगाए जाने थे, अब 4 का कहा था काजी फ़ाइज़ साहब ने, 2 पहले इनकार कर चुके थे। अब सिर्फ सरदार तारिक साहब बाकी बचे हैं। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं और अब अकेले वो इस मामले को किस तरह आगे लेकर चलेंगे और क्या होगा। तो इसमें तो आप देखिए अजीब सी बात है कि 3 जजेस इनकार कर दें और एक ही जज बाकी बच जाए, और वो हैं जी सरदार तारिक मसूद जो बच गए हैं। अब जब मैं खबर बना रहा हूँ तो पता नहीं जब तक आप ये देखेंगे हो सकता है सरदार तारिक मसूद भी कहें कि जी अच्छा 3 चले गए हैं तो अब ये तो बड़ी बेइज्जती और शर्म की बात होगी कि कोई भी बनने को तैयार नहीं, तो मैं अकेला क्या करूँगा आकर। क्योंकि वकला ने एहतजाज शुरू कर दिया, गो काजी गो के नारे लगाए हैं, बैनर्स उठाए हुए हैं, वकला निकले हैं, क्रॉस लगाए हुए काजी फ़ाइज़ साहब के चेहरे पर। अंदाज़ा लगाइए, मेरे पास वो तस्वीर भी मौजूद हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीर देखिएगा, और इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पर वकला का अदम एतमाद, एडहॉक की तैनातियों के खिलाफ एहतजाज, काजी फ़ाइज़ साहब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया गया है। और ये देखिए आप, ये तस्वीर मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और इस तस्वीर में आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए क्रॉस भी लगाया हुआ है और गो काजी गो के नारे लगा रहे हैं, ये वकला हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और काजी फ़ाइज़ साहब की तस्वीर पर क्रॉस भी लगाया हुआ है। एक तो ये झटका लगा जी, जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियां खेल ने भी इनकार कर दिया है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम साहब इनकार कर चुके हैं, उनसे भी पहले बल्कि सबसे पहले मुशीर आलम ने किया, उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जो साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध रहे, उन्होंने इनकार किया। और तीसरा इनकार अब आ गया है जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियां खेल की तरफ से। 3 इनकार, 3 झटके हुकूमत को लगे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भी हुकूमत के साथ चलने से इनकार किया है। मगर यहाँ बड़े झोल और अगर मगर हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या है। ये इलेक्शन कमीशन ने कह तो दिया कि जी हम अमल दरामद करेंगे, लेकिन ये जो प्रेस रिलीज़ है ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इसमें किस तरह 2 नंबरी की गई है और किस तरह अपना दिफा करने की कोशिश की है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन अभी डिटेल्ड जजमेंट नहीं आई। जब डिटेल्ड जजमेंट आएगी तो आप देखिएगा तसल्ली हो जाएगी हुकूमत की, तो होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इलेक्शन कमीशन की बड़ी तसल्ली होने वाली है। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ क्योंकि डिटेल्ड जजमेंट में सबकी तसल्ली होगी कि क्यों ये फैसला दिया गया है। मरीम साहिबा भी बोल रही है ना कि आइन रीराइट कर दिया, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि जी ये वो फलां, जबकि इनके अपने वकील बड़ी डिटेल में वहाँ पर दलाइल देते रहे और उन्होंने भी माना कि जी काजी फ़ाइज़ साहब का जो फैसला था उसके मुताबिक हमने तहरीक इंसाफ को पार्टी ही नहीं माना, बल्ला छीने को जो फैसला था। अब कह रहे हैं हमने गलत तशरीह ही नहीं की, ये तो पार्टी नहीं थी। यानी खुद से अब या तो आप कहें कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हम अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन आगे देखें तो जिहाद, और फिर एक बीच में रखा है कि अगर कोई कानूनी मसला है फौरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं। यानी अब भी रुकावटें डालने की कहीं ना कहीं कोशिश होगी, लेकिन लगता यह है कि हथियार डल चुके हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। आप अगर मामलात को देखें कि हुआ क्या है, पहले होता यह है कि काजी फ़ाइज़ साहब भरपूर कोशिश करते हैं कि रिव्यू फौरी तौर पर लग जाए, फौरी तौर पर रिव्यू लग जाए, जबकि बल्ला छीनने का जो मामला है उस पर रिव्यू फरवरी से पेंडिंग है, अभी तक नहीं लगा, इतने महीने गुजर गए।
और ये अभी जुलाई में ही फैसला आया है चंद दिन पहले, और फौरी तौर पर रिव्यू लगा दें जनाब। तो इलेक्शन कमीशन ने भी इंतजार किया, इजलास जारी है, कल भी इजलास है, अब फिर इजलास होगा कि जी रिव्यू लग जाए, तो हम कहेंगे रिव्यू लग गया है, एक दफा इसको देख लेते हैं। वहां काजी साहब फौरी रिव्यू लगवाने में नाकाम रहे, इधर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ठीक है हम अमल दरामद करते हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि हुकूमत की तरफ से, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से फिर जजेस पर हमले शुरू हो गए। अब इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज क्या कह रही है? इलेक्शन कमीशन का कल और आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला किया है। अब आगे देखिए 2 नंबरी, ताहम फैसला किया है, ताहम अब सिर्फ इतना जुमला एक कि जी अमल दरामद का फैसला किया, आगे ताहम के बाद पूरी जनाब एक कहानी और मजमून लिख दिया है। ताहम इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम को हिदायत जारी की गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो वो फौरन आइडेंटिफाई करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। यानी 2 दिन के इजलास में कोई रुकावट अभी तक नहीं इन्होंने सामने लाए, अगर मिली तो रुजू करेंगे। ये भी इसलिए कि कोई रास्ता रखा है कि अच्छा कोई डिले हम कर सकें, 15 दिन के अंदर ना करें, कुछ ज़रा दूसरी तरफ से प्रेशर आएगा, कहें जी अभी ये देखें ना, ये तो आपने समझाया नहीं, ये तो आपने बात नहीं की कि डिटेल जजमेंट आएगी तो पता लगेगा, ये हमें ज़रा समझा दें, ये क्या करें वो क्या करें, ये ज़रा रास्ता रखने की कोशिश नजर आती है। 2 नंबरी। फिर आगे मजीद एक सियासी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ने इलेक्शन कमीशन को मुसलसल और बेजा तनकीद का निशाना बनाने पर कमीशन में इसकी शदीद मजम्मत की और इसे मुस्तरद कर दिया। कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़क्का खेज़ है। कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। अच्छा, कोई दबाव नहीं लिया इन्होंने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने। कोई धांधली हुई है, लोगों को उठाया जा रहा है, उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, आपके अपने लोग लिख के दे रहे हैं कि जनाब आईजी चीफ सेक्रेटरी हमारी नहीं सुन रहा, दफ्तर से आकर लोगों से छीना जा रहा है सब कुछ। आपने दबाव नहीं लिया, धांधली हुई आपने दबाव नहीं लिया, फॉर्म 47 जाली बनते रहे आपने दबाव नहीं लिया, बड़ी अच्छी बात है। और इसमें तो सीनियर साफ़ी कह रहे हैं और जिनमें समी इब्राहिम साहब शामिल हैं, वो कहते हैं जी ये तो जो इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की इस पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पे, जो बात एतजाज़ एहसन साहब करते रहे, जिस तरह की इन्होंने जुबान इस्तेमाल किया कि नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मजीद इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। अब ये सुप्रीम कोर्ट को और काजी फैसल साहब को सुना रहे हैं। मजीद इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया गया। चूंकि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन वैलिड नहीं थे, जिसकी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस में इलेक्शंस एक्ट की दफा 215 के तहत बैट का निशान विदड्रॉ किया गया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। ये जरा सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस को समझा दें, इंक्लूडिंग काजी फाइजा साहब, उनको भी समझा दें। 13 रुकनी बेंच था, 11 जजेस ने कहा जी तहरीक इंसाफ पार्टी है, बल्ले का निशान गलत छीना गया। ये बार बार बात हुई, काजी साहब ने भी इसको माना कि हमने तो कहीं नहीं कहा था कि जी वो पार्टी नहीं है, तो आपने उसको पार्टी कंसिडर नहीं किया, आपने तुम्हें कागजात नामजदगी लेने से इनकार कर दिया। अब आगे फिर 2 नंबरी देखिए, जिन 39 MNAs को पीटीआई का MNAs करार दिया गया है, इन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई से अपनी एफिलिएशन जाहिर की थी, जबकि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना जरूरी है, जो कि इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं कराया था। लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो इनको पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करते। अच्छा, अब कि जी जिन 39 को MNA कह दिया है तो उनके पास डिक्लेरेशन नहीं था, हमने तो उनको आज़ाद किया। भाई आपके लोग भी उनसे इनकार कर रहे थे लेने से कि जी पीटीआई तो पार्टी ही नहीं रही, बल्ला छिन गया तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, वरना वो लोग तो आ रहे थे। क्या जिन्होंने अपने डिक्लेरेशन, चलें आपकी बात माने, जिन्होंने अपने जमा कर दिया, हाँ जी वो तहरीक इंसाफ के थे, आपने उनको तहरीक इंसाफ का माना, उसके बाद जब वो आगे पार्लिमानी पार्टी माना उनको, आप तो सुन्नी तहत कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी मान गए, आपने उनको धकेला दूसरी तरफ। 2 नंबरियां चेक करें, जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया है, उन्होंने ना तो अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई का जिक्र किया और ना पार्टी की एफिलिएशन जाहिर की और ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा करवाया। लिहाजा रिटर्निंग अफसरों ने इनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। इलेक्शन जीतने के बाद कानून के तहत 3 दिन के अंदर इन MNAs ने रज़ाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई इस केस में ना तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी और ना ही पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। अब जनाब ये आपने देखिए, पार्टी फलानी फलाना नहीं था, इलेक्शन कमीशन कैसे पार्टी बन गया इनके दरमियान? जो नून लीग की जुबान है वही इलेक्शन कमीशन की जुबान है। ये तो जजेस ने भी कहा कि जी कभी इदारे होते थे, गैर जानबदार होते थे, यहाँ तो इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है।
कि जी नहीं, ये छीननी है और इन्हीं को देनी है, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, दीगर जमातों को देनी है। और अब उसकी तौजीहात अब भी पेश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जो गलत फैसला था उसको जस्टिफाई करने की इसमें कोशिश की है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का डिटेल फैसला आएगा तो लग पता जाएगा, उसमें भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो ये बातें इन्होंने, इनके वकला ने सब की, वहाँ ये पकड़े गए, सारा मलबा डाला, जी आपने तो फैसला दिया था इसलिए हमने नहीं उनको किया। कोई जवाब भी पेश नहीं कर सके, आपने तरीके इंसाफ के लोगों को तरीके इंसाफ का क्यों नहीं माना। अब ये इलामिया में जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देर हो गई है, लगता है कोई रास्ता नहीं रहा, अब चीखें निकलनी है, कहते थे ऐसी तैसी, ये तो माना ही नहीं जाएगा। तो अब भी लगता है कि कोई रास्ता निकाला हुआ है कि कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माने, लेकिन इसके बड़े खतरनाक नताइज होंगे। अब कह तो दिया है फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने कि जी अमल दरामद जनाब हम कर रहे हैं। ये बिल्कुल उस तरह की दोनों भैया हैं जो कहते थे हाँ जी हम तो चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं हैं, हम तो चाहते हैं लेकिन हमें सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, हम कैसे 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दें, हम तो चाहते हैं लेकिन ये देखें ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, हालात ऐसे नहीं हैं, और इलेक्शंस डिले करवाते रहे। लेकिन उसका क्या हुआ? तो आप देखें कि कहानी किस तरह से चल रही है, इसका ज़रा फ्लो देखिएगा कि इन्होंने कोशिश की यही अपने अज़ाइम या जो भी प्लानिंग थी वो करने की। 8 फरवरी को ये लोग नाकाम हुए, लोगों ने फिर भी वोट दे दिया कि तरीके इंसाफ है ही नहीं, बल्ला नहीं है, लोग नहीं निकलेंगे, जो कुछ कर सकते थे। फिर आगे इन्होंने चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की तो जजेस ने इनकार कर दिया। फिर आगे इन्होंने जनाब वो ख़त देखिए ना जो आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और दीगर को दबाने की कोशिश की कि मखसूस नशिस्तों पर जनाब किस तरह से हम कर देंगे, तो आगे भी इनको इनकार हो गया। तो आप देखिए कॉन्सिक्वेंस बन रहे हैं, इनकार पर इनकार चल रहा है आगे। अच्छा, अब एक और बात यह है कि ये जो अब एक और जज साहब ने इनकार कर दिया एडहॉक जज बनने से, तो इस पर ये देखें कि जब 4 लोग इनकार कर दें तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? 4 में से 3 लोग इनकार कर दें तो एक शख्स कहाँ खड़ा होगा जब आपके साथी इनकार कर दें अखलाकी तौर पर। फिर इसके साथ एक और चीज़ ये कि काजी साहब को ये भी कहा जा रहा है पूछ ही लेना चाहिए था कि इनमें से कौन कौन सा जज इंटरेस्टेड है। पहले 4 नाम दे दिए, अब एक एक करके वो जनाब इनकार करते रहे चले गए, अब अकेले सरदार तारिक साहब रह गए। तो इनसे पूछ ही लेते कि क्या है क्या नहीं। और इसके साथ जनाब असद तूर ने कहा है काजी फैसल साहब के बारे में, ज़रा ने बताया है कि काजी साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को कह रहे हैं कि मैंने मार्शल लॉ रोका हुआ है और बाहर ये तासुर दिया जा रहा है कि अगर मैं घर चला गया तो जजेस आपका पूरा इलेक्शन उड़ा देंगे। अब वो इसीलिए मरीम साहबा कह रही हैं ओहो, और ख्वाजा सिफ कह रहे हैं उनको कौन ये रिपोर्ट कर रहा है, और जजेस को कहा जा रहा है इमरजेंसी मार्शल लॉ लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मरीम नवाज खान रिपोर्टर हैं, लिखती हैं चीफ जस्टिस को दुरुस्त माना जाए या इलेक्शन कमीशन को। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा की राय में इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह की, इसी भी कहता है दुरुस्त तशरीह की। हमने तो बिल्कुल ठीक किया, कोई गलत तशरीह नहीं की। और इस तरह इलेक्शन कमीशन ने अब 13 जनवरी के फैसले का बोझ उठाने से इनकार कर दिया है। बाकी साफ़ी भी इस हुकूमत का बोझ नहीं उठाना चाहते। और गुजरांवाला में साफ़ियों ने PFUJ के अंडर एक इजलास किया हुआ था और उसमें यह था कि आज़ादी सहाफ़त के हवाले से था, क्योंकि इस हुकूमत के होते हैं आज़ादी सहाफ़त कहाँ। तो वहाँ पर हुआ ये कि उमर अयूब साहब को भी बुलाया हुआ था, तो पुलिस ने वहाँ पर रुकावटें खड़ी कर दी और उमर अयूब को अंदर आने से रोक दिया। फिर साफ़ियों ने सड़क ब्लॉक कर दी, एहतजाजन GT रोड बंद की, फिर उमर अयूब को आने दिया, जबकि उमर अयूब के आने से पहले खुर्रम दस्तगीर जो नून लीग के थे उनको पुलिस ने आने दिया, लेकिन वो चलते बने, वो निकल गए उमर अयूब के आने से पहले। तो साफ़ी डट गए और फिर इस वजह से उमर अयूब साहब आ भी सके। तो ये जनाब एक और ख़बर मैंने कहा आपसे शेयर कर दें कि मुल्क में हो क्या रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ इसी से जुड़ी कुछ और डिटेल्स जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये जो एडहॉक जजेस का मामला बनाने की कोशिश की जा रही थी और कि जी जजेस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट में जो तादाद होनी चाहिए वो पूरी है, या तो आप फिर उनकी तादाद वैसे लीगली बढ़ाकर और प्रॉपर जजेस लेकर आए, एडहॉक की क्या ज़रूरत है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की 62 सीटें हैं, 26 खाली हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 26 सीटें खाली हैं। पेशावर हाई कोर्ट की 20 में से 6 खाली हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की 15 में से 4, सिंध हाई कोर्ट की 32 में से 3 खाली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 10 में से 2 सीटों पर जजेस नहीं। अरसा दराज से खाली सीटों पर कम से कम एडहॉक ही आप लगा दें, वहाँ लगा दें। ये अहमद बड़ाइच कह रहे हैं, साफ़ी हैं। और रिजवान गिलज़ई लिखते हैं 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने इनकार किया, फिर कमिश्नर रावलपिंडी, हाई कोर्ट के 6 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने भी अब इनकार किया।
अब 4 में से 3 एडहॉक जजेस भी इनकार कर गए। लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। क्या खूबसूरत इन्होंने लाइन लिखी है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग शामिल होते चले जा रहे हैं। समीम इब्राहिम साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन का मुनाफिकत पर मबनी एलामिया सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा बनता है। इस एलामिया को गौर से पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बदनीयत और मुनाफिक हैं ये लोग। बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए इन्होंने समीम इब्राहिम साहब ने। ये है जनाब डिटेल्स। और दूसरी तरफ PTI के 38 आज़ाद अरकान की वाबस्तगी के फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा हो गए हैं। 41 में से 38 ने जमा करा दिए कि हम तहरीक इंसाफ के हैं। बाकी 3 के बारे में कहा जा रहा है बैरून मुल्क हैं। तहरीक इंसाफ ने कहा है 2 और के हमारे पास आ गए हैं बयान अल्फी के, हम तहरीक इंसाफ से हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है अमल दरामद करेंगे। दिन बड़े कम रह गए हैं, 15 दिन के अंदर अंदर इस पर अमल दरामद करना था। इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी दिनों ने ज़ाया कर दिए हैं इस इंतजार में कि कोई रिव्यू लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब भी उन्होंने आए बाएँ शय बड़ी की है। तो लगता है कि अभी भी कोशिश है कि आगे कुछ मामलात ख़राब किए जाएँ, लेकिन सब इतना आसान होगा नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।